बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। तालीम इंसान को आगाही देती है, शऊर देती है, लेकिन वो तालीम जो इंसान को बेरारवी पर डाल दे, उस तालीम का इंसान फिर क्या करे? ये कहानी जो है रुमाया नामी लड़की की है, जो यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म थी। उसने मास्टर्स किया। यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद रुमाया के वालिदैन चाहते थे कि उसका किसी अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए, और इसी दौरान में उसके घर एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आता है। उन्हीं के लाहौर का ये इलाका है, गड़ी शाहू, वहाँ का रहने वाला लड़का है कासिम। ये लड़का भी मास्टर्स किया हुआ था, यूनिवर्सिटी से पढ़ के फ़ारिग हुआ। फ़ारिग होते ही इसको अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के साथ ही वालिदैन ने इधर-उधर देखना शुरू कर दिया कि कहीं इस लड़के का कोई अच्छा रिश्ता हम देखें, और उसके बाद उनको रुमाया के बारे में पता लगा। रुमाया एक खूबसूरत लड़की थी और यूनिवर्सिटी से अभी-अभी फ़ारिग हुई थी, और उन्होंने फिर उसके लिए रिश्ता भेजा, और यूँ दोनों ख़ानदानों की बाहमी रज़ामंदी से और लड़के-लड़की की रज़ामंदी से ये रिश्ता जो है आज से 5 साल पहले जो है वो तय हो जाता है और वक़ूफ़ पज़ीर होता है। उसके बाद रुमाया जो है वो शादी होके कासिम के घर आ जाती है। गड़ी शाऊ में उनका घर है, और यहाँ पर आकर ये हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देते हैं, और रुमाया के यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, जो कि इनमें से एक बेटा 3 साल का और अब एक बेटी है जो कि 2 साल की है। लेकिन रुमाया जो है उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ गई थी इन्हीं 5 सालों के अंदर-अंदर। आप सोचेंगे कि नई शादी है, खूबसूरत जोड़ा है, अल्लाह ने बच्चों से भी नवाज़ दिया, लेकिन इंसान को जब बुराई की लत पड़ जाती है और जब वो बेरारवी की राह पर चल पड़ता है ना, तो फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता, और इंसान ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर जाता है, जिसका फिर आने वाली नस्लें भी खमियाज़ा भुगतती हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि रुबाया जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो इसके यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स जो थे, को-एजुकेशन थी, लड़के और लड़कियाँ थे उस ग्रुप में। उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप में ये एक-दूसरे से मुख्तलिफ औकात में बातें किया करते थे। इसी ग्रुप में एक ज़ुहैर नामी लड़का जो है उसे भी ऐड किया जाता है। लेकिन ये लड़का इनकी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो के ग्रुप्स का तो नहीं था। बाद में मालूम होता है कि ये लड़का दरअसल रुमाया को पसंद करता था। ये दूसरे बैच का लड़का था, और उसका डिपार्टमेंट भी डिफरेंट था, लेकिन चूँकि वो रुमाया को पसंद करता था, तो उसने इसी ग्रुप के एडमिन से रिक्वेस्ट करके अपने आप को स्पेशली इस ग्रुप में ऐड करवाया। फिर उसके बाद उसने गाहे-बगाहे मुख्तलिफ औकात में ग्रुप के अंदर रुमाया की तारीफ़ करना शुरू की, और उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप से निकल कर पर्सनल अपने व्हाट्सएप पर एक-दूसरे को चैट्स करना शुरू हो गए। दरअसल ज़हीर जो है ये रुमाया के करीब आना चाहता था, और उसने ये रास्ता इख्तियार किया कि पहले ग्रुप चैट से, फिर फाइनली वो उसकी इंडिविजुअल चैट पर आ गया। अब रुमाया जो कि अपने घर में हँसी-खुशी रह रही थी, उसे ज़हीर की छोटी-छोटी बातें जो है वो अच्छी लगने लगी। कभी वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, कभी वो उसके पहनावे की, क्योंकि वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी तस्वीर लगाती रहती थी। यहाँ पर फिर वो उसे कहता था मुझे अपनी और तस्वीर भेजो, वो अपनी और तस्वीर भी भेजती, और जब उसे तारीफ़ सुनने को मिलती तो उसे अच्छा लगता। शौहर उसका अपनी नौकरी में बिज़ी रहता था, बच्चों के बाद शायद उसको तवज्जो मिलनी भी कम हो गई थी। खूबसूरत वो थी, और उसको ये ख़्वाहिश थी कि शायद उसको सराहा जाए, और उसे सराहने वाला चूँकि मिल गया था, तो अब उसकी तरफ आहिस्ता-आहिस्ता राग़िब होना शुरू हो गई थी। बड़ा ही अलमिया है हमारे मुआशरे का, इंसान को कहते हैं ना कि इज़्ज़त रास नहीं आती। वो जो इज़्ज़त उसको अपने घर में मिली थी, उसको दूसरों की तारीफ़ें, दूसरों का अच्छा कहना अपने आप को अच्छा लगने लगा था। शौहर भी कभी-कभी अपनी बीवियों को इतना इग्नोर कर देते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बेरारवी की तरफ चल पड़ें। अब ज़हीर से उसकी दोस्ती इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि रुमाया अक्सर औक़ात अब उससे मिलने बाहर भी चली जाती थी, और ये स्टेप भी उसने बड़ा डरते-डरते उठा तो लिया पहली बार, लेकिन उसके बाद वो इसकी आदी हो गई। कभी अपने ससुराल में अपने शौहर को ये कहकर जाती कि मैं बहन के घर जा रही हूँ, कभी मैं फ़लानी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, और ये कहकर वो सीधा ज़हीर के पास पहुँच जाती। ज़हीर जिसने अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही एक अपार्टमेंट जो है रेंट पर लिया हुआ था, वहाँ पर इनकी मुलाकातें होती। अब ये मुलाकातें आहिस्ता-आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब ज़हीर कहता था कि मैं तो तुम्हारे बगैर पहले भी नहीं रह सकता था। मैंने तो तुमसे दोस्ती करने के लिए सारा रास्ता इख्तियार किया। मेरी ज़िंदगी जो है तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। उसे रुमाया ने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, कैसे हो सकता है? उसने कहा तुम भी कबूल, तुम्हारे बच्चे भी कबूल, बस अपने शौहर से जान छुड़ाओ। रुबाइया ने कहा कि मेरी उसके साथ ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, अगर मैं तलाक माँगूँगी तो सब ख़ानदान वाले मेरे खिलाफ़ खड़े हो जाएँगे। मेरे घर में कोई मेरा साथ नहीं देगा। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने कहा जैसे भी हो, जो भी हो, ऐसा करो कि उसको रास्ते से हटा दो। अब रुबाइया ने जब ये सुना तो वो बड़ा घबराई। उस दिन तो चुप करके अपने घर आ गई। कई दिन सोचती रही, और आखिरकार उसने एक दिन ज़हीर से कहा कि तुम ठीक कहते हो। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और मुझे लगता है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं। आखिरकार दिन आता है बसंत का। यही बसंत जो अभी लाहौर में मनाई गई, लेकिन ये बसंत अ, उस ख़ानदान के लिए ऐसी बसंत थी कि शायद उसके बाद वो कभी बसंत नहीं मनाएँगे। कासिम के घर वालों के लिए कासिम की आखिरी बसंत थी।
वो कासिम जो बसंत मनाने का बड़ा शौकीन था, पतंग का बड़ा शौकीन था, उस दिन वो न जाने रात छत पर आया ही नहीं, अपने ही कमरे में सोया रहा। घर वालों ने कहा शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। ऊपर हल्ला-गुल्ला होता रहा, बसंत के मौके पर पतंगें उड़ती रहीं और नीचे कासिम नींद के मज़े लेता रहा। उसे ये मालूम ही नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी नींद है। एकदम से गोली की आवाज़ आती है। कासिम अपने कमरे में मुर्दा, कमरे के दरवाजे खुले हुए, घर में चीखो-पुकार, कमरे में हर तरफ खून ही खून। पुलिस आती है, जावकुआ का जायज़ा लिया जाता है और उसके बाद अपने तरीके से तफ्तीश शुरू करती है। कासिम की बीवी कहती है कि मेरे कमरे में ज़ेवर पड़ा था, पैसे पड़े थे, वो भी नहीं है। यानी कि वो ये तासुर देने की कोशिश करती है कि डकैती हुई है। कासिम के वालिद कहते हैं कि हैरत अंगेज़ तौर पर कासिम तो थोड़ी देर में ऊपर आने वाला था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि कासिम सो गया। मैं एक बार नीचे गया था उसका पता करने, लेकिन वो सोया हुआ था। मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बहू को भी बताया था, लेकिन उसके बाद एक गोली की आवाज़ और फिर हम सब जब नीचे पहुँचे तो कासिम इस दुनिया से जा चुका था। अब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है, बीवी से भी इसके सवाल जवाब करती है और उसके बाद आखिरकार पुलिस, मैं कहती हूँ ना कि अगर काम करना चाहे तो ये मिनटों का काम होता है जो कर लेती है और यूं वो कातिल तक पहुंच गई। उन्हें शक हो गया इसकी बीवी पर, क्योंकि इसकी बीवी ने जब सबसे पहले कहा कि मेरा जेवर चोरी हुआ, मेरे पैसे चोरी हुए, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि घर के किसी कमरे में कोई बेतरतीबी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ हुआ इसी कमरे में हुआ, कातिल सीधा इसी कमरे में आया। उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और दाएं बाएं से जो फुटेजेस हासिल की, उसमें उस शख्स का आना, बीवी का एक ख़ास वक्त में नीचे जाना और उसके बाद ऊपर आ जाना और उसके बाद उसकी कॉल डाटा रिकॉर्ड्स। उसके बाद पुलिस जो है आखिरकार आती है और इस लड़की को, इस खातून को पकड़ कर ले जाती है, इससे सवाल जवाब शुरू करती है और आखिरकार वो फर सब कुछ बता देती है। पुलिस छापा मारती है, ज़ुहैर को भी पकड़ लेती है और वो भी सब कुछ बताता है। अब क्या बताता है, किस तरह से हुआ, कासिम क्यों नींद की आगोश में चला गया और उसके बाद कभी भी वापस ना आया। हुआ कुछ इस तरह से कि दोनों ने तय किया कि हम कासिम को नींद की गोलियां देंगे। नींद की गोलियां वो इसको देता है। कासिम ने छत पर बसंत मनाने जाना था, पतंगे-शतंगे, डोरे-शोरे सब तैयार थीं। उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे यूँ करो, एक अच्छा-सा कप चाय का बना दो। इसकी बीवी ने खूब सी चीनी डाली, 4-5 गोलियाँ उसने नींद की डाली और पीस कर अच्छे से चाय अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाकर उसको जाकर दी। कासिम ने चाय पी। चाय पीकर जब उसने रखा, उसने कहा कि मैं अभी जाता हूँ, लेकिन सर थोड़ा भारी महसूस हुआ और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए बिस्तर में लेट गया कि मैं अभी उठता हूँ और जाता हूँ। लेकिन फिर वो कभी ना उठा। उसके बाद उसकी बीवी जो है चाय देने के बाद फ़ौरन उसने वो प्याली अच्छे से धोई, धोने के बाद वो सीधी ऊपर चली गई। ऊपर बसंत मनाई जा रही थी, लेकिन ऊपर जाने से पहले उसने एक और काम भी किया। उसने नीचे घर का मेन डोर और अंदर का दरवाज़ा भी खोल दिया और उसके बाद वो सीधी ऊपर चली गई। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो मेन डोर खोलती दिखाई दी है और उसके बाद ऊपर जाती, वहीं से पुलिस को उस पर शक हुआ। उसके बाद ये ऊपर रही और फिर ये तमाम तरवकुआ हुआ। फिर पुलिस ने इससे पूछा तो उसने कहा, हाँ, मैंने ऐसे किया। मैंने दरवाज़ा खोला और उसके बाद मैं ऊपर चली गई और उस लड़के ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था और मुझे इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई ना दिया और यूँ मैं इसके कमरे में गया, ये सोया हुआ था, मैंने इसके मुँह पर फायर मारा और उसके बाद मैं यहाँ से फ़रार हो गया। इस तरह से ये दोनों तो पकड़े गए। बच्चों के सर पे न बाप रहा, न माँ रही। कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। मकतूल सबको रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चला गया और 2 लोग अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात की भींट कितने लोगों को चढ़ा गए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।